प्रभु जी, प्रश्न ये है कि एक भक्त और एक राक्षस में क्या अंतर है? देखिए प्रभु जी, क्या है कि बहुत मायने में ऐसा देखा गया कि जो राक्षस हैं वो भक्तों से भी ज़्यादा क्षमता रखते हैं तपस्या की, पूजा पाठ करने की। बलवान भी वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। रावण आज भी नाम उसका है विद्वान के नाम से, कि रावण जैसा विद्वान कोई भी नहीं था। रावण खुद बोलता था, ना भूतो न भविष्यति इति रावण अस्ति। हाँ जी। तो फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। भक्त बनने में ही लाभ है। आज व्यक्ति कोई सोचता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं नवरात्रे के व्रत रख रहा हूँ, मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि वो शिव जी की पूजा कर रहा है, वो नवरात्रे के व्रत कर रहा है, वो फिर भी राक्षस है। क्यों? ये काम तो राक्षस भी करते थे। राक्षस तो बहुत बहुत तपस्या करते थे। आज बहुत बहुत लोग हैं जो कि बहुत बहुत तपस्या कर रहे हैं। राक्षस भी करते थे, लेकिन भगवान के भक्त भी तपस्या करते हैं। तो पहचान कैसे हो कि कौन राक्षस है? तपस्या तो राक्षस। देखिए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये सारे राक्षसी तत्व कितनी कितनी तपस्या करी, कितने कितने हजार साल तक इन्होंने तपस्या करी है। तो क्या ये भक्त थे? ये भक्त नहीं थे। और इधर देखिए, प्रहलाद महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए, बलि महाराज को देखिए, ये भक्त थे। उनकी दुर्गति हो गई, रावण की, हिरण्याक्ष की, हिरण्यकश्यपु की, बहुत बहुत तपस्या करने के बाद भी। और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बलि महाराज हैं, इनकी सदगति हो गई, इनको स्वयं भगवान मिल गए। राक्षस लोग भी तपस्या करेंगे, लेकिन वो तपस्या किस लिए करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो भोगना चाहते हैं इस भौतिक प्रकृति को, जो भगवान की ही एनर्जी है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, देवी हईशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये तीनों गुणों की से को जो धारण करती है, ये मेरी ही प्रकृति है। इससे पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा भक्त इससे पार पा जाता है। तो कहने का अर्थ है इसमें कि राक्षस भी तपस्या करते हैं, भक्त भी तपस्या करते हैं। भक्त तपस्या करते हैं क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और राक्षस लोग तपस्या करते हैं किस लिए? कि वो तपोराज राजो नरक, तपस्या करके तो राज लेंगे, और उस राज को इतना ज़्यादा भोगेंगे, इतना ज़्यादा उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि उसी से उनका नरक सामने खड़ा हो जाता है। कि मतलब कि हम आजकल होता है ना कि लोग सुबह सुबह सो कॉल्ड योगा करने जाते हैं। योग का अर्थ है कि एक जीव का आत्मा का परमात्मा से मिलन की एक विधि को बोलते हैं योगा। प्रोसेस, दैट्स अ प्रोसेस। योगा इसलिए नहीं है कि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त कीजिए और व्यभिचार में दोबारा से लिप्त हो जाइए। आजकल क्या कर रहे हैं लोग? शरीर को फिट करते हैं। फिट किस लिए कर रहे हैं? कि और अच्छे से तपस्या कर सके, और अच्छे से भगवान को प्रसन्न कर सके, भगवान के लिए कार्य कर सकें। शरीर को फिट इसलिए नहीं करना कि और ज़्यादा नशा कर सके, और औरतों को और आदमियों को भोग सके। तो ये है एक राक्षसी गुण, एक है ये भक्तों वाला गुण। भक्तों वाला गुण है, आप भक्त ने देखिए, ध्रुव महाराज ने कम तपस्या करी, 6 महीने में भगवान प्राप्त हो गए। और रावण को कितने कितने, हिरण्यकश्यप ने कितने हजार साल तक तपस्या करी, फिर भी ब्रह्मा आए, भगवान नहीं आए उसके पास। तो राक्षसों के पास तो ऑलरेडी एक ड्रॉबैक है, मर्जी कितनी तपस्या कर ले भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और भक्तों में कम तपस्या करके भी उनको भगवान इजीली मिल जाता है। भक्त को तो भगवान थोड़ा सा करने पे बहुत कुछ दे देते हैं, अनलिमिटेड। ध्रुव लोक बना दिया, ध्रुव लोक बना दिया। बोलते स्वर्ग पताल सबसे ज्यादा अद्भुत है ध्रुव लोक, इतना बड़ा लोक दे दिया भगवान ने। तो हमेशा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। और राक्षसों के गुण जानिए। राक्षसों को सबसे पहला गुण है कि वो केवल अपनी खुशी के लिए, अपने व्यभिचार के लिए जीते हैं। जो भी मेहनत करते हैं, तपस्या भी इसलिए करते हैं कि उनको जो कुछ प्राप्त हो उससे वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करें। उनकी भगवत भक्ति करने की उनकी कोई मंशा नहीं होती।